मैं रामावतार कारकवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको उपभोक्ता की बचत की माप कैसे की जाती है इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि उपभोक्ता की माप करने में हमें कौन कौन सी मुख्य कठिनाइयां आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपभोक्ता की माप कैसे करते हैं। तो मार्शल ने उपभोक्ता की बचत केवल एक व्यक्ति के लिए ही नहीं बतलाई बल्कि संपूर्ण बाजार के लिए भी बतलाई है। संपूर्ण बाजार की उपभोक्ता की बचत का सूत्र उन्होंने इस प्रकार से बताया है। बाजार में सभी उपभोक्ताओं की बचत इक्वल टू बाजार के मांग मूल्य का योग माइनस वास्तविक विक्रय मूल्य, अर्थात बाजार के मांग मूल्य के योग में अगर हम वास्तविक विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें बाजार के सभी उपभोक्ताओं की बचत प्राप्त हो जाएगी। ये जो तालिका है इसमें विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता की बचत दर्शाई गई है। इसमें ये पहला कॉलम में इसमें मूल्य है, अगर मूल्य 4 रुपए है, फिर मूल्य 3 रुपए है, फिर मूल्य 2 रुपए है, फिर मूल्य 1 रुपए, अर्थात मूल्य अगर घटते रहेंगे और तो मांगी गई मात्रा किस प्रकार से होगी। मूल्य 4 रुपए होने पर मांगी की मात्रा 1, मूल्य 3 रुपए होने पर मांगी की मात्रा 2, मूल्य 2 रुपए होने पर मांगी की मात्रा 3 और मूल्य 1 रुपए होने पर मांगी की मात्रा 4। तो इसका मतलब यह है कि जो मूल्य में कमी आती है मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार से जो तीसरा कॉलम है उसमें मूल्य चुकाने को तैयार, उपभोक्ता कितना मूल्य चुकाने को तैयार रहता है। तो जो पहली वस्तु है उसके लिए वह 4 रुपए देगा क्योंकि इसका बाजार मूल्य 4 रुपए है। फिर उसके बाद में जो दूसरी वस्तु है उसके लिए वह 7 रुपए चुकाने को तैयार है। तीसरी वस्तु के लिए 9 रुपए चुकाने को तैयार है और चौथी वस्तु के लिए 10 रुपए चुकाने को तैयार है। और ये उनका चुकाया गया मूल्य है प्राइस इंटू क्वांटिटी, अर्थात 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 4 4। तो इस प्रकार से ये उपभोक्ता की बचत हुई। पहली ये 4 में से 4 गए 0, फिर 7 में 6 गए 1, 9 में 6 गए 3 और 10 में 4 गए तो 6। तो इस प्रकार से यह उपभोक्ता की बचत हुई। तो इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता 4 के बराबर है, अतः वह 4 रुपए देने को तैयार है। दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता 3 रुपए होने से उसके लिए वह 3 रुपए देने को तैयार है। तीसरी व चौथी इकाई के लिए क्रमशः 2 व 1 रुपए देने को तैयार है, जबकि उनके द्वारा एक ही इकाई खरीदने पर 4 रुपए, 2 इकाई खरीदने पर 6 रुपए, 3 इकाई खरीदने पर 6 रुपए तथा 4 इकाई खरीदने पर 4 रुपए चुकाया जाता है। अतः उसकी उपभोक्ता की बचत 1 इकाई से 0, 2 इकाइयों से 1, 3 इकाइयों पर 3 और 4 इकाइयों पर 6 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम उपभोक्ता की बचत की माप आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता की बचत को मापने में हमें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है और इसे मनोवैज्ञानिक विचार पर आधारित होने के कारण उपयोगिता अमूर्त होती है और इसको हमें मुद्रा रूपी वगैरह से माप नहीं सकते हैं। दूसरी कठिनाई है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान नहीं रहती है। वस्तु के विक्रय पर जैसे जैसे हम मुद्रा की इकाइयां वे करते जाते हैं त्यों हमारे पास मुद्रा के भंडार में कमी आने से शेष मुद्रा राशि की सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है और उपभोक्ता की बचत को मापना
कठिन होता है। तीसरी कठिनाई है उपभोक्ता मांग मूल्यों की संपूर्ण तालिका को नहीं जानता है। उपभोक्ता की बचत की माप का आधार वह त्याग है जो वह वस्तु की विभिन्न इकाइयों के लिए कर सकता है, परंतु इसे मापना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि वह इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ रहता है कि उपभोग्य वस्तु की विभिन्न इकाइयों के लिए वह कितना कितना मूल्य दे सकेगा। व्यवहार में इसे मूल्यों की संपूर्ण मांग तालिका का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात उपभोक्ता को संपूर्ण जो बाजार तालिका है, मांग तालिका है, उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह इसके लिए अनुमान भी गलत लगाता है। पहले वह मोल भाव करता है, फिर वह मांग का काल्पनिक अनुमान लगाता है। तो इस प्रकार से हमें उपभोक्ता की बचत है उसका सही आकलन नहीं कर पाते। चौथी कठिनाई है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। समस्त स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं को एक ही मांग तालिका के अंतर्गत मान लेना भ्रामक है। वस्तु बाजार में अनेक स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं जो उपभोग्य वस्तु के मूल्यों में हेर-फेर होने पर आसानी से प्रयोग में लाए जा सकते हैं और आवश्यकता की पुष्टि की जा सकती है। इस प्रकार स्थानापन्न वस्तुओं के कारण उपभोग्य वस्तु के उपभोग पर पड़ने वाले मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव की ठीक माप नहीं की जा सकती है और उपभोक्ता की बचत को भी ठीक नहीं मापा जा सकता है। पांचवी कठिनाई है प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं से स्वतंत्र नहीं। कुछ वस्तुएं एक दूसरे की पूरक होती है। एक वस्तु का उपभोग करने के लिए दूसरी का उपभोग आवश्यक होता है। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु पर व्यय किए जाने वाले द्रव्य की मात्रा उसकी उस वस्तु के उपभोग की इच्छा के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह अपनी आय में से अन्य वस्तुओं पर कितनी राशि व्यय कर चुका है। छठी कठिनाई है बाजार में समस्त उपभोक्ताओं की बचत को मापने में कठिनाई। बाजार में समस्त उपभोक्ताओं की आय, रुचि, स्वभाव व फैशन में विविधता होना स्वाभाविक है। एक विद्यार्थी अर्थशास्त्र की एक पुस्तक के लिए किए जाने वाले पुस्तक के लिए पर्याप्त मूल्य देने को तैयार होता है, जबकि एक महिला अंगीठी में जलाने के लिए रद्दी के रूप में उस पुस्तक का बहुत कम मूल्य देगी। इसी प्रकार से धनी विद्यार्थी उस पुस्तक का अधिक मूल्य देने को तैयार रहेगा, जबकि निर्धन विद्यार्थी के पास क्योंकि पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह ये कोशिश करता है कि वह पुस्तक उसको बहुत ही कम मूल्य पर मिले। सेवंथ है अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं से उपभोक्ता की बचत अनिश्चित व अनंत। उपभोक्ता अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व भी त्यागने को तैयार रहता है। मरुस्थल में प्यास से मरता एक व्यक्ति पानी के एक गिलास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उपभोक्ता कुछ भी बलिदान दे सकता है। तो इस प्रकार से जो अनिवार्य आवश्यकता की जो वस्तु है उनकी हम उपभोक्ता की बचत की माप करने में बहुत ही कठिनाई आती है। और 8th है विलास व प्रतिष्ठा की वस्तुओं की उपभोक्ता की बचत मापना संभव नहीं है। ऐसी वस्तुएं जैसे हीरे, जवाहरात, मूल्यवान साड़ियां, कार व स्कूटर आदि के होने से उपभोक्ता की शान झलकती है। इनका जितना मूल्य ऊंचा होता है उतने ही धनवान इसके उपभोग में समर्थ होते हैं। इस अवस्था में उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है, कारण कि उपभोक्ता अधिक गौरव के कारण अधिक संतुष्टि का आभास करने लगता है। इन वस्तुओं के मूल्य में कमी आने पर
जन साधारण भी उपभोग में समर्थ होता है। अर्थात ऐसी वस्तुओं को इनके मूल्य अगर कम हो जाएंगे तो जन साधारण भी इनका उपभोग करने लगेगा और धनिक वर्ग के लिए इनका आकर्षण कम हो जाएगा और उपभोक्ता की बचत इनसे उनको कम मिलेगी। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं की उपभोक्ता की बचत अनिश्चित होती है और इसे मापना कठिन होता है। थैंक यू।